योर ब्यूटीफुल सचेदा अमन फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आए दिन एक न एक स्टूडेंट का मुद्दा बन ही जाता है, और वो टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्लीप व्हाइल स्टडीइंग। दोस्तों, अगर आप गांव से हो, शहर से हो, जहाँ कहीं से भी हो, आपके भी कुछ प्रॉब्लम होती होंगी, तो उसमें ये एक मेन प्रॉब्लम बन ही जाती है स्टूडेंट की कि वो रात को ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। दिन में क्या रहता है, दिन में उनको स्कूल अटेंड करना रहता है या कोचिंग अटेंड करनी रहती है, और उसके बाद वो खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को समझा के सो जाते हैं कि मैंने इतना कुछ किया इसलिए मैं थका हूँ, तो मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना चाहिए। या फिर कुछ होते हैं वो जो लड़ते रहते हैं, वो पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनकी ऐसे दिमाग हिलता रहता है, उनका ऐसे सिर हिलता रहता है, इसका मतलब बहुत गहरी नींद आ रही है और उनके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। उनके सामने बुक खुली हो, चाहे जितना 2-3 पेज या फिर चाहे जितने टॉपिक पढ़ डालें, वो सुबह खोलेंगे तो उनको कुछ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। 5 पॉइंट्स में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है, और आप समझने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, मतलब पहला पॉइंट जो कि है प्रॉपर सिटिंग। अगर आपको पढ़ना है रात को तो पहली बात आपकी यही होनी चाहिए कि आपको बेड पे बैठ कर, लेट कर या फिर किसी और तरह से इनअप्रोप्रिएट मैनर में नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपके घर में चेयर होगी तो आप चेयर ले लीजिए, और टेबल तो सबके घर में रहती है, चेयर भी रहती है, तो आप टेबल चेयर ले लीजिए, उसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज कीजिए, उस पर आप अपनी स्टेशनरी रखिए और पढ़ने बैठ जाइए टाइम टेबल के अनुसार। और दूसरी बात हमारी जो है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसमें से एक लक्षण है अल्पाहारी, जो कि बहुत ही महत्व रखता है कि आप भोजन कम करें, यानी कि फूड कम लें। जैसे कि आप, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि आप शाम को आपको पढ़ना है तो आप शाम को 60 to 80% ऑफ योर डेली मील, मतलब कि आपका 60 to 80% ही लें। जैसे आप पर डे 100% लेते थे या लेते हैं, तो आज से अभी से डिसाइड कर लें कि मैं कल से शाम को 60 से 80% फूड ही लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा। तो होता क्या है कि हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर हमें लेजीनेस आने लगती है और हमें नींद बहुत ज़्यादा सताने लगती है, तब भी हम नहीं पढ़ पाते हैं और क्या होता है कि हम सो जाते हैं। और इसके बाद का हमारा, तो जब आप शाम को पढ़ने बैठे अपनी इवनिंग आवर्स में, तो सबसे पहले आप वो अपना बोरिंग, जो आपको बोरिंग लगता हो वो पढ़ें। अब इसके कहने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ बोरिंग ही होती है, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। तो पहले आप अपने बोरिंग सब्जेक्ट को रखें, फिर उससे इंटरेस्टिंग ऐसे रखते जाएं, ताकि हमें, देखिए होता क्या है कि हम वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते रहते हैं क्लास के, तो हमें नींद आती है, लेकिन अभी कोई मूवी लग जाए या फिर कोई फेवरेट चीज़ हमारी लग जाए तो हम पूरी रात जग जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ फंडा यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है कि अगर आप पहले अपना बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे या फिर बोरिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आप इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जैसे कि मुझे बोरिंग लगता है थ्योरेटिकल चीज़, जैसे कि बायो हो गया या फिर इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सब, तो आप इसे पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री पहले आपको थ्योरी तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन लगाने में तो बहुत ही मज़ा आता है और इंटरेस्ट भी रहता है, तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं। ये हमने बात कर 3 पॉइंट की। अब चौथा है कि जैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट में फ़ोन का यूज़ करने लगते हैं या फिर सोचते हैं थोड़ी देर लेट लूँ फिर पढ़ लूँगा, और लेट के सो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और उनकी आँख खुलती है 6 बजे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उन 15 मिनट में क्या करना है, आपको थोड़ा टहल लेना है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी बोन रस्टिंग की, तो बोन रस्टिंग ना हो इसके कारण आप थोड़ा टहलिए, आपकी जो हड्डियाँ हैं उनमें थोड़ा एक्टिवेशन हो और आपकी बोन्स एक्टिवेट हो जाए, जिससे कि जो हमारा माइंड है, जो हार्मोन्स उसमें काम करता है हमें सुलाने में, वो जाने की नहीं अभी ये जग रहा है, अभी इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, अभी ये सोने की हालत में नहीं है, और तब हमें नींद नहीं आएगी। और हमें अपना मुंह धोना है, हमें ठंडे पानी से अपना मुंह धोते रहना है, जिससे कि हम फ्रेश फील करेंगे, और हमें पानी भी समय समय पे पीते रहना है। और एक बात, जब आप शाम को खाना खाएं तुरंत पानी ना पिएं, नहीं तो आपको तब भी, आप खाना थोड़ा ही खाएंगे लेकिन भर पेट पानी पी लेंगे, तब भी आपको नींद आएगी। आप उस समय एक आध 2 घूंट पी लीजिए, उसके बाद आधा घंटे बाद पानी पीजिए। अपने पास हमेशा एक पानी की बोतल रखिए, समय समय पर पानी पीते रहिए। नहीं तो आप च्युइंगम का यूज़ भी कर सकते हैं कि आप उसको हमेशा गूंथते रहें और आपका माइंड फ्रेश रहे, एक्टिवेट रहे, तो आप पढ़ते रहें कंटिन्यू। और सबसे लास्ट बात जो है वो है इंटरेस्ट।
आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं, आप ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अपना गोल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, अपने आप को आंकिए, मैं कितने पानी में हूँ, मुझे क्या करना अभी ज़रूरी है और मैंने कितना कुछ बर्बाद किया है। और मैंने बता दिया 5 टॉपिक्स पे, मतलब 5 टिप्स मैंने दे दिए। इनमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर योर ड्रीम्स, इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस योर ड्रीम्स देन योर ड्रीम्स विल बी सेक्रीफाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने ड्रीम्स के लिए त्याग नहीं करते हैं तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपना ड्रीम ही त्यागना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नींद तो अवॉइड करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 10 घंटे आराम से सो भी लूँ और टॉपर भी बन जाऊँ, IIT नीट भी क्लियर कर लूँ, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। कोई भी कठिन, मतलब कोई भी बड़ी चीज़ हो, चाहे बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, वो हार्ड वर्क मांगती है। और हार्ड वर्क को किसी भी चीज़ से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। ये मैं पहले कई वीडियो में भी बता सकता हूँ। तो स्टे हार्ड वर्किंग, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।